गंगातरंगरमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायणं प्रियमनंगमदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम वाचामगोचरमनेक गुणस्वरूपम वागीश विष्णुसुरसेवित पादपीठम वामीन विग्रह वरेण कलत्रवंतम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। बोलो भीमनाथ महादेव की, सदगुरुदेव भगवान की। आज परम, सबने गुजराती में बोला, मैं हिंदी बोलता हूं। आज परम सौभाग्य का दिन है कि परम पूज्य कृष्णचंद्र गिरि जी महाराज की आज 15वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हमारे महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री आशुतोष गिरि जी महाराज की कृपा से और ये सुंदर संतों का सत्संग रखा गया। सत्संग की महिमा तो इतनी है कि रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने लिखा, सत्संग की महिमा हनुमान जी समझाते हैं। लेकिन पहले आज की इस सभा के अध्यक्ष परम पूज्य श्री श्री इंद्र भारती जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए, महामंडलेश्वर हरिहरानंद जी के चरणों में, आशुतोष गिरि जी महाराज के श्री चरणों में, महेंद्रानंद जी के चरणों में और परम्बा भगवती अम्बा जी के चरणों में, हमारे किशोर महाराज जी, गौरंग जी महाराज और रामेश्वर जी हरियाणी, और आज अभी अभी जो राजसत्ता के ऊपर धर्म सत्ता के लिए जो बात अभी हमारे आदरणीय बंजारे जी ने की, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ उपस्थित सब संत महात्मा के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मेरी इतनी सी बात के लिए बड़े ध्यान से सुने। हिंदुओं के लिए, सनातन धर्मियों के लिए बकरा बना दिया गया। बकरा, कोई भी आता है, किसी भी संप्रदाय का आदमी आता है, कान पकड़ता है और अपने झुंड में मिला देता है। हमारे हिंदू को यह भी पता नहीं है कि हमारा अस्तित्व क्या है। वेद तो चिल्ला चिल्ला के बोलता है, संत चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, तुम्हारे बीच में रहते हैं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा तत्व जिज्ञासा आत्मना। यदि तुम भगवान को जानने के इच्छुक तो संतों की शरण में जाओ, देवताओं की शरण में जाओ, ऋषियों की शरण में जाओ। लेकिन हम करते क्या है? हम संप्रदाय की शरण में चले जाते। हमारे परमात्मा जो आदि है, अनादि है, जो कभी जिसका जन्म नहीं होता है, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। वेद जिसको नेति नेति कहते हैं, बुलाता है, वेद कहता है मैं भगवान के बारे में पूरा नहीं जानता। वेद स्वयं कहते हैं भगवान अजन्मा है। लेकिन हम छोटी छोटी कामनाओं के लिए अपने सनातन धर्म का त्याग कर देते हैं, दूसरे संप्रदाय से जुड़ जाते हैं, और हम दूसरे संप्रदाय से जुड़ के हमारे ही धर्म का, सनातन धर्म का अपमान करने का श्रेय भी हमको ही प्राप्त होता है। हम ऋषियों की, संतों की अवहेलना करते हैं, संतों का अपमान करना चालू कर देते हैं, हमारे देवी देवताओं का अपमान चालू कर देते हैं, और हमारे वेद शास्त्रों को भी अपमानित करना चालू कर देते हैं। आज संतों को देखो, रास्ते में पीटा जाता है। महाराष्ट्र की घटना देखो, पालघर में संतों की हत्या होती है, उस पर बोलने वाला कोई नहीं। हमारे वेदों को, हमारे शास्त्रों को कोई भी गलत टिप्पणी करके कुछ भी प्रवचन कर देता है, उसका विरोध करने वाला कोई नहीं। हमारे धर्म शास्त्रों के लिए कितना तोड़ मड़ोड़ के पेश कर देते हैं, किसी को कुछ नहीं पड़ी। पड़ी किसको है? अकेली संतों को। धर्म सत्ता के ऊपर, राज सत्ता के ऊपर धर्म सत्ता आए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके पहले आपको जागना पड़ेगा। आपको, ये आपका दायित्व है। यदि हमारा ऋषि सुरक्षित है, महात्मा सुरक्षित है,
तो सनातन धर्म सुरक्षित है, और सनातन धर्म सुरक्षित है तो देवी देवता सुरक्षित है। और देवी देवता कब तक सुरक्षित है? जब तक तुम मानने वाले सुरक्षित हो। नहीं, वेद कौन सुनेगा, कथा कौन सुनेगा, पुराण कौन सुनेगा, प्रवचन कौन सुनेगा? क्योंकि संत महात्मा धर्म का जीता जागता उदाहरण है। ये जहां जाते हैं सब तीर्थ उनके साथ चले जाते हैं। ये चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। रामचरितमानस में बोला ना, विधि निषेध में कलिमाली हरणी, कर्म कथा रविनंदन बरणी। संत महात्मा अकेला वस्त्र धारण नहीं कर रहे, आप उनकी क्रियाकर्म को देखिए, उनके क्रियाकलापों को देखिए। आप सुबह से उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त से लेकर और रात्रि विश्राम करने तक भगवत चिंतन में लगे रहते हैं। भगवत चिंतन से समय मिलता है तो समाज सेवा में लगे रहते हैं। अभी हमारी गीता दीदी ने जो बताया इंद्र भारती जी महाराज का, इतना अच्छा काम संत समाज के लिए किया है कि आप जन्म जन्म तक उनके ऋणी रहेंगे। जो संप्रदाय के अंदर हमारे धर्म की बुराई होती है, देवियों की बुराई होती है, देवताओं की बुराई होती है, कथाकारों की बुराई करते हैं। हम मूर्ति पूजक है, हमारा वेद में वर्णन है। 1,00,000 ऋचाएं वेद की, जिसको हम दूसरी भाषा में श्लोक कह सकता हूं मैं। वेद की 1000 ऋचाओं में से तो 80,000 ऋचाएं कर्मकांड की है, पाठ पूजा की। यदि तुमको जरूरत पड़ती है तो देवता से जाके मांगो, उससे प्रसन्न करो, यज्ञ करो। ये ब्राह्मण कांड है, कर्मकांड है। तुमको धर्म में लगाने का काम ऋषि करता है, साधु करता है। और आज इसी समय हमारा साधु सुरक्षित नहीं है। साधु को चलता फिरता बाबा समझते लोग, उसका अपमान करने में चूकते नहीं है। वेद शास्त्रों को सुनने वाला कोई नहीं, सत्योपदेश सुनने वाला कोई नहीं। आपने कभी विचार किया, बकरा जैसे पकड़ के ले जाके तुमको अलग अलग बांट देंगे, फिर तुम्हारा अस्तित्व क्या रहेगा, तुम्हारी पहचान क्या रहेगी? आज भीमनाथ भगवान एक टाइम का, कभी आपने देखा है शिव की महिमा? जो दुष्ट लोग भगवान शिव की निंदा करते हैं, राम की निंदा करते हैं, कृष्ण की निंदा करते हैं, कभी आपको मालूम है एक बार शिव जी के दर्शन करने से क्या होता है? कभी सुना है आपने? प्रातः काले शिवम दृष्ट्वा, मैं नहीं कह रहा हूं, प्रातः काले शिवम दृष्ट्वा निशा पापम विनश्यति। सुबह उठ करके आपने शिव जी के दर्शन किए तो रात्रि में किए हुए पाप का विनाश हो जाता है। सुबह उठ करके, नहाने धोने की बात नहीं कर रहा हूं, शुद्धता पवित्रता की बात नहीं करता हूं, सिर्फ सुबह उठे और शिव जी के दर्शन किए, रात्रि में किए हुए कर्म जलकर नष्ट हो जाते। आजन्मकृत मध्याह्ने, और स्नान ध्यान करके शिव जी के दर्शन करने के लिए गए यदि दोपहर में, तो आपके शरीर की जितनी आयु हुई है उतने पाप जितने भी किए हैं दोपहर के दर्शन से नष्ट हो जाते हैं। और सायाने सप्त जन्मनि, यदि तीसरी बार आपने भगवान शिव का दर्शन किया तो 7 जन्मों के पाप नष्ट हो गए। अब विचार करो। और चौथी बार यदि भगवान को, यदि आपने शिव जी को सहन करा दिया, मेरु कांचन दत्ता नाम, अरे गिरनार के जैसे क्यों ना तुम्हारे पाप समूह बड़े हो, पर्वत के जैसे, चौथे दर्शन में वो नष्ट हो जाते जल के। गवाम कोटि सत्रपी पंचकोटि तुरंगा नाम तत्फलम शिव दर्शनाथ। यदि 5वीं बार तुमने भगवान शिव के दर्शन किए तो तुम्हारे अब तक के जितने भी जन्म हुए हैं और उस जन्म में जितने भी पाप हुए हैं भगवान के 5वें दर्शन से नष्ट हो जाते हैं। ये शिव पुराण साक्षी है। जो भगवान को नहीं जानते, जो वेदों को नहीं जानते, जिन्होंने वेद देखा भी नहीं है कैसा है, उसकी प्रथम ऋचा कैसी है, जिन्होंने भागवत को जाना, भागवत कोई नाचने गाने का साधन नहीं है। तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यद सूर्या तेजो वारि मृदाम यथा विनिमये यत्र सर्गोपनिषा। आप एक श्लोक की व्याख्या करेंगे तो साल भर निकल जाएगा। जिन परमात्मा की उत्पत्ति, जिन परमात्मा के द्वारा पालन, जिन परमात्मा के द्वारा संहरण और हमारे धर्म की रक्षा के लिए भगवान आते, विचार करो। संतों की रक्षा के 3 ही हेतु बनाए ना,
रामचरितमानस में कितने हेतु बताए? विप्रधेनु सुर संत हित, विप्र यानी ब्राह्मण, गौ माता और महात्मा, संत की रक्षा करने के लिए भगवान आते, भगवान। और संत जो है, संत को भगवान बोलते हैं। संत किसकी मूर्ति? बोले संत भगवान, गुरु मूर्ति सबको माना गया है। इसलिए धर्म की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम बटो मत, जाति में मत बटो, समाज में मत बटो, संप्रदाय में मत बटो, कट्टर अपने सनातन धर्म के लिए रहो। संतों की निंदा मत करो, संतों की निंदा भी मत सुनो, देवताओं की निंदा भी मत सुनो, बल्कि उनकी रक्षण करने की जवाबदारी तुम्हारी है। वो तो सिर्फ भजन करते हैं और वो भजन का प्रभाव तुम्हारे खुश के लिए, सुखी के लिए, संतान की खुशी के लिए अपनी तपस्या कर करके तुमको जो दिन भर कहते रहते हैं सुखी रहो, सुखी रहो, खुश रहो, वो उनके तपोबल से तुम फल रहे हो, फूल रहे हो। इसलिए ऋषियों की रक्षा करना भी तुम्हारा कर्तव्य है, वेद शास्त्रों की रक्षा करना भी तुम्हारा कर्तव्य है, गौ की रक्षा करने का कर्तव्य भी तुम्हारा है, और माता पिता की रक्षा करना भी तुम्हारा कर्तव्य है। बुढ़ापे में माता को छोड़ देते हैं, पिता को छोड़ देते हैं, ये काम सनातन धर्म का नहीं है। तो इस चीज को याद रखो। मैं राष्ट्रीय संघ सुरक्षा परिषद का संस्थापक हूं। मैंने राष्ट्रीय संघ सुरक्षा परिषद इसलिए बनाई कि आज पूरे भारत के अंदर उसकी कार्यकारिणी है, पूरे भारत के महात्मा जुड़े हैं, और जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ रहे हैं। क्योंकि संत का संरक्षण पहले चाहिए। संत यदि सुरक्षित है तो धर्म सुरक्षित है। कर्मकांड करने वाला कौन है? यज्ञ करने वाला कौन है? जप तप करने वाला कौन है? स्वाध्याय, वेदों का स्वाध्याय करने वाला कौन है? ऋषि। और वो ऋषि महात्मा है। इसलिए महात्मा को सुरक्षित करना हमारा कर्तव्य है, समाज का भी कर्तव्य है। यदि ऋषि सुरक्षित है तो वेद मार्ग सुरक्षित है, और वेद मार्ग सुरक्षित है तो हमारे मठ मंदिर सुरक्षित हैं, और मठ मंदिर सुरक्षित हैं तो हमारा सनातन धर्म सुरक्षित है। इसलिए आप ऐसी जगह जुड़िए जो हमारे धर्म का प्रतिपादन करता हो, जो हमारे धर्म का रक्षण करता हो, जो संत महात्माओं को के बारे में अच्छा विचार करता हो, देश के बारे में अच्छा विचार करता हो, समाज के हित के लिए विचार करता हो। ऐसे हमारे इंद्र भारती जी महाराज, उन्होंने इतना अच्छा काम किया। सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के अंदर जो सिलेबस स्वामीनारायण संप्रदाय का पढ़ाने के लिए जो मंजूरी गवर्नमेंट ने दे दी थी, उसको रद्द करा के और हमारे सनातन संस्कृति को पढ़ाने का जिन्होंने अभियान छेड़ा और उसको मंजूर करा के भी लाए, ऐसे महान संतों से जुड़िए। और हमारे अभी डीजी मंजारा साहब ने जो संगठन जुड़ा है, सब संत, मेरे राष्ट्रीय संघ सुरक्षा परिषद के कितने संगठन, मैं तो कभी वो कार्यक्रम में मेरे को जाने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन मैंने सभी संतों को बोला कि भाई एक बार जाके गुरु वंदना मंच में भी जुड़े। एक बार जाएं तो धर्म सत्ता ऊपर जाएगी, राज सत्ता ऊपर जाएगी। तो राज सत्ता के ऊपर धर्म सत्ता जरूरी, उनका प्रयास है। तो आपको जाने में और जुड़ने में आपको तकलीफ क्या है? 2 मिनट। श्री राम जय जय राम। अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय सिया राम। खूब